इंदौर में 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन का मंगलवार को समापन हो गया। आयोजन के अंतिम दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 27 प्रवासी भारतीयों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम में लगा है। आज कई चुनौतियां हैं, भारत विश्व के साथ मिलकर इनसे निपटने में लगा है। केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर प्रसाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। मंच पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ सूरीनाम और गुयाना के राष्ट्रपति, केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, एमपी के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हर क्षेत्र में भारतीय एक ऊर्जावान और आत्मविश्वास से भरा समुदाय है, यहाँ तक कि विश्व की लीडरशिप पोजीशन पर भी है। कठिन परिश्रम से हमने जीवन के हर क्षेत्र में चुनौतियों के बीच उपलब्धियां हासिल की हैं। कला, साहित्य, व्यापार और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, हर क्षेत्र में ऐसा है। भारत और भारत के बाहर की उपलब्धियों की प्रशंसा के लिए ये मंच नहीं है, बल्कि ये भारत के उस विश्वास को परिलक्षित करता है जिसमें ये विश्वास समाहित है कि हम ऊंची उड़ान भर सकते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि जिन प्रवासी भारतीयों को सम्मान मिला, उन्हें शुभकामना देती हूँ। महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। और अंत में अगर कसर तो नहीं छोड़ी, लेकिन प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता ऐसी थी कि हाल छोटा पड़ गया। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं, अगर कोई असुविधा हुई तो दोनों हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं। हमारे प्यार को हृदय में रख के जाइए और हमें क्षमा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। क्या बोलना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया भैया। क्या बोल गया वो? संभाल लिया, डैमेज कंट्रोल कर गया। हाँ। In acknowledgement of the achievements of the Prawasis, but also reflect our faith in their resolve to keep India's flag flying high in the world. Our previous awardees have continued to achieve greater heights and win praise for their good work even after receiving the Pravasi Bharatiya Samman. I congratulate this year's winners and hope that these awards will encourage you to scale even greater heights in the future. Over the last 2 decades, the Pravasi Bharatiya Divas Convention has served as a unique platform to enable fruitful engagement between government, people of India and the diaspora. We started this tradition of celebrating our bonds with the diaspora on 9th January to mark the day when Mahatma Gandhi, a pioneer among Pravasis, embarked upon the revival of Indians' freedom movement against colonial rule on returning to India. Ladies and gentlemen, as you all know, the nation is celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav on completion of 75 years of independence. These celebrations are dedicated to those who have played a key role in India's progress up to the present times, and also to those who are instrumental in realizing our vision of Atmanirbhar Bharat. Therefore, there could not have been a better time to commemorate contributions made by the Indian diaspora. उनका हालत और उनकी स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित करवाई। और अभी जब यूक्रेन और रूस के बीच में लड़ाई हुई, प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन गंगा के आधार पर 23,000 प्रवासी हमारे स्टूडेंट्स को वापस घर लाने की पहल लगाकर उनको संगठित और सुरक्षित रूप से घर लाने का कार्य किया। तो इसलिए मेरे भाई और बहनों, हमारे प्रवासी भारतीयों का सुरक्षा, उनकी सहूलियत और उनकी समृद्धि, ये 3 पॉइंटेड कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की
भले हमारे प्रवासी भाई और बहन देश में न रह रहे हों, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और उनकी सरकार के दिल में सदैव रहते हैं, ये विश्वास आपको हम दिलाना चाहते हैं। सदैव हमारे प्रवासी भारतीयों ने भारत का सहयोग किया है, भारत के विकास में सहयोग दिया है। 1991 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस पूरे विश्व में आई थी, उस समय जो रेमिटेंस देश में एक एक प्रवासी भारतीय ने भेजा था, आज हमारे जीडीपी का भाग का 3.5% हो चुका है। और मैं विटनेस हूं कि जब प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को भेजा था यूक्रेन और रूस से हमारे विद्यार्थियों को सुरक्षित वापस लाने के लिए, हमारे एक एक प्रवासी भारतीय ने, मुझे रोमानिया भेजा गया था। वहां बैठकर न दिन देखा न रात देखा, सेवा भाव के आधार पर कोई गाड़ी चला रहा है, कोई टेंट लगा रहा है, कोई खाने पका रहा है। हमारे एक एक विद्यार्थी को लाने के लिए दिन रात हमारे प्रवासी भारतीयों ने कार्य किया। तो आज आप सबको मैं प्रणाम करता हूं और आपको मैं सलाम करता हूं। आज के दिवस पर प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा और विश्व में यह ऐलान हो चुका है कि भारत के बिना विश्व आगे नहीं बढ़ सकता। और विश्व की एकीकरण के लिए प्रधानमंत्री जी की जो सोच और विचारधारा है, जहां एक तरफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड, इस कार्यक्रम में बोरिस जॉनसन जी तत्कालीन राष्ट्रपति यूके के, उन्होंने कहा था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड एंड वन मोदी। जिस प्रधानमंत्री जी ने इस वर्ष G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में भारत आज विश्व पटल पर उजागर हो रहा है मेरे भाई और बहनों। और वो G20 की अध्यक्षता किस सोच और विचारधारा के साथ? वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। वासुदेव कुटुंबक की सोच, पूरा विश्व एक परिवार है। आज आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में, जो 2013-14 में भारत आर्थिक स्थिति में विश्व में 13 नंबर की शक्ति थी, आज भारत 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। सीएम शिवराज सिंह ने प्रवासी भारतीयों को हुई असुविधा के लिए दूसरे दिन भी हाथ जोड़कर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि असुविधा हुई तो हमें क्षमा कीजिए, हमारे प्यार को दिल में रख कर जाएं। पीएम मोदी की लोकप्रियता ही इतनी है कि हॉल छोटा पड़ गया, लेकिन हमारे दिल बड़े हैं। उन्होंने कहा कि जब तुम चले जाओगे तो याद बहुत आओगे, तुम बिन इंदौर सूना सूना लगेगा।